इम्पॉर्टेंट बात पे डिस्कशन किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे सो रहे हैं बाबू, है ना, कैसे निन्नी कर रहे हैं बेचारे आराम से, है ना काशू। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी काशू आई हुई है मेरे साथ पार्क में, कह रही पार्क चलो। मैंने कहा झूला नहीं झूलना, कह रही झूला झूलेंगे। मैंने कहा आपने शूज़ नहीं पहने तो इसलिए झूला नहीं झूलेंगे। ये कह रही झूला झूलेंगे, तो मैंने कहा शाम को ले जाएंगे। और हमने पारी नहीं करी पापा को पारी नहीं करी और हग नहीं किया, जो अच्छी वाला। एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ, पानी की बोतल ले लिया और हाथों में ग्लव्स ले लिए। थोड़ी देर में मिलता हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। तो मैं कुछ भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ। और अगर इसकी शक्ल दिखाऊं, दिखा, पता नहीं भाई साहब क्या लगा रखा है मुंह में, समझ नहीं आ रहा है। क्या लगा रखा है, पता नहीं क्या लगा रखा, समझ नहीं आ रही। हमारे घर में ना, मतलब पता ही क्या बोलती है, कहती है मैं ना फेस मैं ना तो रोजा काश उड़ी आएगी। कहती है मैं ना फेस पे कुछ नहीं लगाती, मैं ना फेस पे देखो शक्ल देखो कहती है मैं ना फेस पे कुछ नहीं लगाती। और बाय गॉड मैं कह रहा हूँ 70-80 क्रीमें पड़ी होगी हमारे घर में, मतलब 70-80 टाइप अलग अलग चीज़ें, या तो फेस वॉश होगा या क्रीम होगा या कुछ ना कुछ होगा। खरीद लेगी, यूज़ नहीं करेगी, मेरे दाने हो जाते हैं। अभी पता नहीं क्या लगा रखा है थोड़े, देखो। थोड़ी देर में मिलता हूँ। हो गए डन, मैं आ गया हूँ घर पे और काशू यहाँ पे खाना बना रही है। देखो सो ये है काशू के किचन का सामान, चम्मच, कुकर, गैस, चूल्हा, और काशू ने खाना भी बनाया है। काशू ये पलटा, ये लो इससे, ये लो खाना दे दो बेटा, पापा को खाना दे दो, चलो खाना दो पापा के लिए। पापा पापा क्या, हाँ पापा के लिए खाना दो। किसने सिखाया आपको ये? कन्नू छोटी बच्ची, कन्नू कन्नू बुआ बेटा, बुआ बोलते हैं। हाँ बुआ बोलते हैं, सिर्फ बुआ बोलते हैं, नाम नहीं लेते। अच्छे बुबू लाते हैं। और इसमें क्या लाते हैं? चाय लाते हैं। आपको पता है? कहाँ है डॉल? तो अभी जब मैं लास्ट टाइम अपनी गाड़ी लेके गया था तो यहाँ पे ना ये जो चार्जिंग वाला है इसका चलना बंद कर दिया था, तो ये मैं ठीक करवाने, इसका फ्यूज़ उड़ गया था, अब ये ठीक करा दिया, ये चलने लग गया। देखो ब्लू आ गई लाइट यहाँ पर। और इसमें मेरे को उसको हॉर्न भी चेंज कराना है, इसका जो हॉर्न है वो बहुत बेकार है, ये देखो बहुत बेकार है। बंद कर देंगे, अभी धीरे धीरे चलेगी ना। कितनी गंदी हो रही है। उस दिन कहाँ गए थे हम लोग, मैं गाड़ी कहाँ लेके, हाँ आगरा गया था ना, उस दिन से गंदी पड़ी है, देखो कितनी गंदी हो रही है। ये वाला जो हॉर्न है वो चलवा रहे हैं, वही तो है इसके, ये हॉर्न लगा रहे हैं, इसमें हॉर्न चेंज करा रहे हैं कम्प्लीटली। एक बात सलमान, जो एक हॉर्न चेंज करना और 4 बंदे लगेंगे। डब्बे में ये वाला हॉर्न लगा है, अभी लगवा ये रहे 2। इसकी आवाज़ बड़ी इसकी आवाज़ तो पता ही नहीं चलती, इसको तो कोई वो इज्जत भी नहीं देता इस हॉर्न को बजाओ तो कोई हटता भी नहीं है। अब देगा इज्जत। हाँ आप तो सब कुछ देगा, ये तो मैंने उसमें भी एटीओ में भी ये लगवाया था ना, वही देखो बजाऊं। इसकी वैगनर बजता था ऐसे, हाँ पहले तो कभी उधर वाला कभी इधर वाला। तो वही दोनों बज नहीं रहे सही से, तो वो दोबारा चेक कर रहे हैं भाई। तो बजाऊं भाई, अरे वो नहीं लगा अब मजा आया, बजाऊं?
ठीक है, आप ठीक है, अब लग रहा है ऐसा नहीं होगा इसकी वैगनर वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा? तो अपने आप ही है तो अपने आप ही रेस्ट ले ले भाई, इस बार तू बज ले, अगली बार मैं बजूंगा। तो काम हुआ नहीं अभी पूरा, क्योंकि रिले लगानी थी हॉर्न पे, डबल हॉर्न लगेगा तो उसको रिले लगेगी, तो रिले के बाद थी नहीं, तो कल सुबह फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो अब घर की तरफ चलते हैं, भूख भी लग गई है, टाइम जो है वो मेरे ख्याल से 8:30 हो गया है। सो गाड़ी खड़ी करने आ गया हूँ, और कल मुझे जाना है वापस नानी के यहाँ, क्योंकि मामा औरों की फ़्लाइट है मंडे की, तो कल मामा और के पास जाना है। और देखते हैं, ये काम कराने के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि हॉर्न है तो सही लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। जब तक 2 हॉर्न डबल हॉर्न लगते हैं वाले और उसमें रिले लगती है, तब तक वो नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए वो लगवा के फिर उसके बाद करेंगे। तो अभी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, फिर घर चलते हैं। बाइक से आए थे इसकी भाई की, उसी से वापस चलेंगे घर। 9:15 हो गए और अब जाके मैं खाना खाऊंगा। आज पहली बार इतनी लेट खाना खा रहा हूँ। तो नहीं, शादी वादी में भी जाता हूँ, तो मैं खाना खा के जाता हूँ, बट लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मतलब अब खाना खा रहा हूँ घर पे होने के बाद भी, क्योंकि तो अब मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी मेरा भाई मेरे साथ गया था, तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अब मैंने खाना खा लिया है और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली अभी मेरा भाई और हम लोग बात कर रहे थे। हमें एक और भाई है, उससे फ़ोन किया, तो हमें पता लगा कि वो 10 दिन से हॉस्पिटल में था। मतलब अभी यंग ही है, ज़्यादा एज नहीं है, 36-37 का है, और हॉस्पिटल में था 10 दिन, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सारे टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ भी टेस्ट में नहीं आया उसके बाद भी। अब कुछ रिसेंट टाइम में ही मैंने ऐसे बहुत सारे लोग सुने हैं कि 30-40 इसी एज ग्रुप के लोग बहुत सारे या तो एक्सपायर हो रहे हैं, और उनको कुछ ना कुछ सीरियस बीमारियाँ हो रही है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। और मैं अपनी बताऊं, मैंने भी एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, उसके पीछे भी यही रीज़न है। बेटा अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ, अभी बाद में मैंने अपना एक्चुअली टेस्ट कराया था, और मेरे टेस्ट में भी मेरा ट्राइग्लिसराइड, जो कि मैं बाहर नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी कुछ, ना ही मैं मोमोज ज़्यादा खाता हूँ, मतलब कभी कभार 6 महीने साल भर में एक बार हो गया। चाउमीन तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, को भी पिज़्ज़ा बर्गर भी ऐसे कभी महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बार खा लिया तो खा लिया। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा सर एक बात बताइए, जब मैं बाहर नहीं खाता मेरा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है? उन्होंने कहा आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छूट गई है, बिल्कुल। पहले क्या होता था, कहीं जाना होता था, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, या कुछ सामान लेने आते थे, पैदल जाते थे। अब क्या होता है, बगल की दुकान पे भी जाना है तो भी स्कूटी लेके जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं। उस वजह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप, मेरे को लगता है कि आप में से भी कोई सा भी ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा जिसके घर में या कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को बीपी ना हो या शुगर ना हो। अब हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में, अपने फ्यूचर के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सच बताऊं भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, आपकी फैमिली भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीवी, बच्चे, माँ बाप कोई नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। अगर आप ठीक रहोगे ना, तो ही अपने बच्चे पाल पाओगे। आप ठीक रहोगे ना, तो ही अपनी बीवी, माँ बाप सबको पाल पाओगे। जब आप ही ठीक नहीं हो तो फिर क्या? और अगर आपको कुछ होता है तो आपके पीछे से बच्चे, बीवी, माँ बाप सभी रह जाएंगे, तो क्या फायदा है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। और उस हेल्थ को भी ना हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग बीमा करा लेते हैं, हम लोग LIC करा रहे हैं, हम लोग टर्म प्लान ले रहे हैं, हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं। क्यों? कि कुछ हो जाएगा तो। लेकिन हम असली जो मुद्दा है उस पर हम काम ही नहीं कर रहे। भाई बीमारी मत पड़ो ना। और बीमार कैसे ना पड़ो भाई? देखो सिंपल सी बात है, खाना पीना हवा तीनों जहर है दिल्ली में। स्पेशली दिल्ली के जो लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, उनका ना तो खाना पीना अच्छा है, ना हवा अच्छी है। इससे तो आप बच नहीं सकते। तो फिजिकल एक्टिविटी तो कर सकते हो भाई। कोविड के केस में हम लोगों ने देखा है, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, रईस से रईस आदमी सब कुछ छोड़ के चला गया। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह गया। मतलब आप पैसा कमा लो, आप परिवार, मकान, गाड़ी, बंगला जो मर्जी कर लो, एक झटका और सब खत्म। बेटा बात कर रहा हूं अभी। लेकिन जो गरीब आदमी था, मजदूर था, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है ना यार, सिंपल सा लॉजिक। इसीलिए मैंने जिम स्टार्ट किया है। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। आप वॉक करो, साइकिलिंग करो, जिम जाओ, योगा करो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी है, फिजिकल एक्टिविटी
बहुत ज़रूरी है। सो जरूर करिए। सो थैंक्स वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, तभी आप अपने लोगों का भी ध्यान रख पाएंगे। बाय बाय।